बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 8 सितंबर 2022 के दिन और दिन के 2 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, दरिया सिंध का सैलाबी रेला जो इस वक्त कोटरी ब्राच पर है, हैदराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, सजावल, शाह बंदर, चोहड़ और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग दरबदर हो गए, फसलात तबाह हो गई और माल मवेशी कुछ हलाक बह गए दरिया में। तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, कीमती फसलात वगैरह वगैरह का, और जानो माल का भी नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से चूँकि 1000 से तो कहीं ज़्यादा अमवात हुई हैं इस जो हालिया सैलाब आया। तो और कोटरी ब्राच के लिए अगले 24 घंटों के लिए उनकी क्या रिपोर्ट है एफएफडी की, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 9720 क्यूसेक है, खानकी पर 7464 क्यूसेक, कादराबाद पर अखराज नीले नहीं हो रहा, त्रिमू ब्राच पर 17450 क्यूसेक और पंजनद पर 9256 क्यूसेक है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 5845 क्यूसेक है, शादरा पर 16576 क्यूसेक और बल्लोकी से जो अखराज किया जा रहा है वो 12435 क्यूसेक है और सिदनई ब्राच पर जो अखराज है वो 5622 क्यूसेक है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नीले सुलेमान की पर 1167 क्यूसेक और इस्लाम पर 1231 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, डैम की बात करें तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1191 फीट तक भर चुका है, जबकि जो इसका मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। और मंगला से जो पानी का अखराज है वो 11115 क्यूसेक है। रसूल पर जो पानी की आमद है वो 38000 क्यूसेक का अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करें स्कर्दू पर 85100 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,34,800 क्यूसेक, शाम पर 1,48,700 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 44,300 क्यूसेक, काला बाग पर 1,41,420 क्यूसेक, चश्मा पर 1,73,700 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,82,813 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,85,835 क्यूसेक, सखर बिराज पर 2,55,050 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर 5,83,882 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, कोटरी बिराज अभी भी उसी लेवल पे है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कम से कम 40 घंटे होने को हैं, या आप 48 कह लें तो भी गलत ना होगा कि 2 दिन और 2 रातें हो चुकी हैं कि कोटरी बिराज 5,83,000 पर स्टेबल है, बरकरार है। एफएफडी की जो रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि 5,90,000 से 6,05,000 क्यूसेक तक जा सकता है अगले 24 घंटों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 24 घंटों में भी कोटरी की सतह जो बरकरार रहेगी, कम नहीं होगी। अगर ऊपर नहीं जाएगी तो कम से कम 5,83,000 पे तो रहेगी। और लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में, मतलब 24 घंटों में या उससे कबल या उससे थोड़ा बाद कोटरी ब्राज पर पानी की सतह कम होना शुरू हो जाएगी। जो काफ़ी मुतासरा इलाके हैं, जैसे हैदराबाद का काफ़ी इलाका आ जाता है, जामशोरो का आ जाता है, पत्थर की का इलाका जो जहाँ पर दरिया सिंध समंदर में गिरता है। तो इसके अलावा और भी दीगर काफ़ी इलाका जाते हैं और कोटरी ब्राज से पीछे भी लेवल काफ़ी ऊपर है। तो पीछे के जो इलाका जाते हैं ये जैसे नशर और फिरोज़ है, वहाँ भी पानी की सतह अब शायद कम होना शुरू हो गई होगी या बरकरार होगी। तो ये सारे इलाका जात में शदीद तबाही है, फसलात का नुकसान हुआ है, लोग दर बदर हो गए, उनके मवेशी भी दरिया में बह गए हैं। तो मतलब उनका कीमती जानों का भी नुकसान हुआ है और माल मवेशी का भी और फसलात का भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि करोड़ों का या अरबों की मिकदार में या अरबों के हिसाब से जो उनके नुकसानात हुए, अगर मवेशियों का अंदाज़ा भी बीच में गिन लिया जाए, या जो कीमती जानों का है वो तो किसी कीमत, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और बाकी जो फसलात वगैरह है ना, वो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की मालियत की फसलात वगैरह जो है वो उनका नुकसान हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करेगा। तो अब मौसम के हवाले से भी मैं आपको बताता चलो कि 15 सितंबर तक जो एडवाइजरी रिपोर्ट है एफएफडी की, 15 सितंबर तक बारिशों का ये स्पेल है और कहा जा रहा है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कहीं तेज़ तूफ़ानी तो कहीं हल्की बारिश होगी। तो इस हवाले से यही अपडेट थी एडवाइजरी और उनकी 24 घंटों की रिपोर्ट। बाकी दरियाओं की बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ यही कोटरी ब्राज की उन्होंने रिपोर्ट दी थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला अफ़ाज़ ज़मीनी और आसमानी अफ़ाज़ से महफूज रखे।